हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। ये हमारी जी के टारगेट सीरीज 2024 की 14th वीडियो है, जिसमें कि हम सीजीएल में जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो सभी हम यहाँ पर करते हैं। और ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपके सीजीएल में, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, आपके जितने भी एग्जाम आने वाले हैं सब में बहुत ज़्यादा यूजफुल ये सीरीज आपके लिए होने वाली है। हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जीके पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और हम आगे भी ऐसी सीरीज आपके लिए लाते रहेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगी। आइए हम आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस फसल के लिए अधिक वर्षा और उच्च तापमान की आवश्यकता नहीं होती है? आंसर है मक्का। ठीक है, मक्का के लिए ना तो अधिक वर्षा और ना ही अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, और एक दो चीज़ और ध्यान में रखना मक्का के बारे में कि ये रबी और खरीफ दोनों ही फसल में बोई जाती हैं। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि खरीफ खरीफ जो फसल होती है वो कब मतलब बोई जाती है, वो गर्मी में, ठीक है, मई जून के टाइम पे। और रबी जो होती है वो विंटर में, मतलब सर्दियों में, अक्टूबर नवंबर के बीच में। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि खरीफ में और रबी में कितना प्रतिशत मक्का प्रोड्यूस होता है, तो देखिए बच्चों, खरीफ में तो 83% ही मक्का प्रोड्यूस होता है। ठीक है, 83%। ठीक है, खरीफ फसल में मक्का का प्रोडक्शन इतना ही होता है। और 17% रबी में होता है। कितना? 17% रबी में। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। औद्योगिक नीति 1956 का उद्योगिकों पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर है उद्योगों में विविधता आने लगी। क्या आने लगी? जो उद्योग हैं उनमें विविधता आने लगी, मतलब वेरिएशन होने लगे। ठीक है, और बच्चों अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि पहली पंचवर्षीय योजना जो हमारी आई थी वो कब आई थी, तो याद रखना 1951 से 1956 तक आई थी। कब से कब तक? 1951 से 1956 तक, 5 साल तक चली थी ना प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी। और उस पर किस पर जोर दिया गया था? उस पर दिया गया था कृषि पर। किस पर जोर दिया गया था? कृषि पर। ठीक है, जो 1951 से 1956 तक आई थी। ठीक है, और जो बच्चों 1956 से 1961 तक आई थी उसमें इंडस्ट्री पर जोर दिया गया था, मतलब जो भी औद्योगिक वगैरह है उन पर जोर दिया गया था। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना में तो हमने किस पर जोर दिया था? कृषि पर, एग्रीकल्चर पर। और दूसरी पे हमने इंडस्ट्री वगैरह में, ठीक है, औद्योगिक में, कि हमें कैसे इनको ऊपर उठाना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। मई 2022 में देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए काम करने वाली अंतर राज्य परिषद का पूर्ण गठन किया गया है। इस परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? आंसर है भारत के प्रधानमंत्री। कौन होंगे? भारत के प्रधानमंत्री जी। क्वेश्चन नंबर 4, 2018 में फीफा पुरुष विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? आंसर है रूस। कहाँ पर आयोजित किया गया था? रूस में। अगर मैं आपसे फीफा की फुल फॉर्म पूछ लूँ तो वो क्या होती है? फुटबॉल इंटरनेशनल द फेडरेशन एसोसिएशन। ठीक है बच्चों, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1904 में। कब हुई थी? 1904 में। और कहाँ पर हुई थी इसकी? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर हुई थी? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में भी कहाँ पर? ज्यूरिक में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में भी कहाँ पर? ज्यूरिक में। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। और जो ये तो है 2018 की बात। और 2022 में कहाँ पर हुआ था? कतर में हुआ था। क्या कहाँ पर हुआ था 2022 में? फीफा कतर में। और कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। ये भी ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह डैश का पालन करे और उसके आदर्शों और संविधानों का सम्मान करे। आंसर है संविधान। ठीक है, कि वो किसका पालन करे? संविधान का। और देखो बच्चों, मैंने आपको बहुत वीडियो में अपनी बताया हुआ है कि टोटल फंडामेंटल जो हमारी ड्यूटीज़ हैं वो कितनी है? 11 हैं। ठीक है, और ये मतलब आर्टिकल किसके तहत जोड़ी गई? जो 51A है ये कब हुआ था, कोई बता सकता है? और किस मतलब किस संशोधन का, कौन सा संशोधन हुआ था उस टाइम? 42 संशोधन। ठीक है, 42 अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखना। कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, जिसके तहत जिसके तहत 10 मतलब जोड़ी गई थी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई थी। ठीक है बच्चों, ये ध्यान में रखना। और 2002 में फिर 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई थी। ठीक है, वो 86th संशोधन हुआ था। ये भी ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारी? मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। गुरु पूर्णिमा भारत में हिंदुओं, जैनों और बौद्धों द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार हिंदू कैलेंडर के किस महीने में आता है? आंसर है आषाढ़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। भारतीय
अंटार्कटिक विधेयक 2022 अंटार्कटिका में किस गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है? फर्स्ट, परमाणु। ठीक है बच्चों, इसमें पूछा क्या गया है? भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 अंटार्कटिका में किस गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है? इसका फर्स्ट मतलब दिया गया था ऑप्शन परमाणु विस्फोट, सेकंड उपजाऊ मिट्टी को ले जाना, थर्ड कचरे निस्तारित करना। ठीक है बच्चों, इसमें तीनों पर ही प्रतिबंध लगाया गया था, मतलब ये तीनों ही ऑप्शन आपके ठीक है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, पद्मा सुब्रमण्यम किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? आंसर है तमिलनाडु। किसकी है? तमिलनाडु की। और बच्चों, ये तो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि इनका संबंध कुचिपुड़ी से भी है। ठीक है, इनका संबंध भरतनाट्यम से तो है ही, पर कुचिपुड़ी से भी है। ठीक है बच्चों, और कल की वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि इनको कौन कौन से अवार्ड्स मिल चुके हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इनको 2024 में पद्म विभूषण मिला है, 2003 में पद्म भूषण मिला है, और 1981 में 1981 में इनको पद्मश्री मिला है। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। करंट वाला तो पूछ लेगा, मतलब 2024 वाला जी, कि इनको पद्म विभूषण मिला है ना, किसको? पद्मा सुब्रमण्यम को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। भूपरपट्टी क्रस्ट पृथ्वी की बाह्यतम परत है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से डैश प्रतिशत से भी कम है, जिसकी समुद्र परपट्टी एवं महाद्वीपीय परपट्टी का अधिकांश हिस्सा फेल्सिक चट्टानों से बना है। आंसर है 1। ठीक है, 1% से भी कम। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। विभोजक की कोशिकाओं के पास डैश नहीं होता है। आंसर है रसधानियाँ। ठीक है, क्या नहीं होती है? रसधानियाँ। क्वेश्चन नंबर 11, कार्बनिक रसायन विज्ञान में कौन सा एक अनुभवजन्य नियम है जिसका उपयोग एल्केन्स और एल्केलाइंस की इलेक्ट्रॉनिक रागी और संकलन अभिक्रियाओं की रेजियोसिलेक्टिविटी के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है? आंसर है माइक्रोव निकोब का नियम। ठीक है, किसका? माइक्रोव निकोब का नियम। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। किस राज्य में मानस बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? आंसर है असम। ठीक है, किस में है? असम में। ठीक है बच्चों, और एक आपको पता होगी नेशनल पार्क एक और है, काजीरंगा नेशनल पार्क, वो भी असम में ही है, और वहाँ पर एक सिंग वाले गैंडे पाए जाते हैं, ये भी ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? आंसर है जर्मनी। कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में। कहाँ पर हुआ था बच्चों? जर्मनी में। ठीक है बच्चों, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? कोई फुल फॉर्म बताएगा? इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। क्या होती है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है मुनिक जर्मनी में। ठीक है, और स्थापना कब हुई थी? 1907 में। 1907 में स्थापना हुई थी, मुनिक जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा क्षेत्राधिकार इसे केंद्र और राज्य के बीच तथा राज्यों के मध्य विवादों को निपटाने की अनुमति देता है? आंसर है मूल। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। किसने 67 वे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता? आंसर है डी इमान। ठीक है, डी इमान। इसमें पूछा गया है किसने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता? आंसर है डी इमान। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? आंसर है 72। कितने ने लिया था? 72 ने। पहले अधिवेशन में, कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था। देखो बच्चों, इसके तीन अधिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखना। कि अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि पहला अधिवेशन मतलब कहाँ पर हुआ था? ये बॉम्बे में हुआ था, लेकिन किसने किया था? मतलब कौन इसके अध्यक्ष रहे थे? WC बनर्जी। कौन रहे थे? WC बनर्जी। ठीक है, जो पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जैसे वाला जो भी 1885 में हुआ था, जिसमें 72 लोगों ने, वो कांग्रेस का फर्स्ट अधिवेशन था। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से सुनना जो मैं पॉइंट इसके बारे में बता रही हूँ। देखो, कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में ही हुआ था। ठीक है, 1885 में हुआ था, जिसमें 72 लोगों ने भाग लिया था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी ने। ठीक है, और सेकेंड जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वो मतलब उसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, और इसमें कितने लोगों ने हिस्सा लिया था? 434, ऐसे याद करना है, 434। ठीक है, 434। ठीक है, 434। और जो थर्ड अधिवेशन हुआ था वो चेन्नई में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तायब जी ने। ठीक है,
बदरुद्दीन तायब जी ने। ये फर्स्ट मुस्लिम थे, ठीक है, जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी सबसे पहले, ठीक है बच्चों। तीन कांग्रेस के जो हुए, मतलब और भी हुए हैं, लेकिन इस स्टार्टिंग के थ्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कब हुआ? पहला 1885 में हुआ। कहाँ पर हुआ? बॉम्बे में हुआ। और ये मतलब किसने इसकी अध्यक्षता की? WC बनर्जी ने की, जिसमें 72 लोगों ने हिस्सा लिया था। और सेकंड कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में हुआ। और जिसकी अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की। और इसमें कितने लोग थे? 434 थे, ठीक है, मतलब 434, ठीक है, 434, ठीक है, कितने थे? 434। और जो थर्ड हुआ था वो चेन्नई में हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने किसने की थी? बदरुद्दीन तायब जी ने। किसने? बदरुद्दीन तायब जी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम OVEP ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम डैश में शुरू किया गया था। आंसर है उड़ीसा। कहाँ शुरू किया गया था? उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 18 है, समुद्रगुप्त की माता किस गण से संबंधित थी? आंसर है लिच्छवी, ठीक है। और ये लिच्छवी है कहाँ पर? ये नेपाल में है, ठीक है। ये लिच्छवी जी तो मतलब ये लिच्छवी डायनेस्टी से बिलोंग करती थी इनकी माता जी, जो कि नेपाल में है, ठीक है। और इनके पिताजी का नाम क्या है? चंद्रगुप्त फर्स्ट, प्रथम, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं, किस क्रांतिकारी समूह के सदस्यों ने 1927 में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी? आंसर है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। किसने की थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। कब? ये कब से कब तक चला था? 1924 से 1931 तक चला था, ये भी ध्यान में रखना। जो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर में हुई थी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं, शहरी भारत में 2011 से 2012 में गरीबी अनुपात घटकर डैश हो गया? आंसर है 26.4। और अगर इसमें ही मैं ग्रामीण भारत में पूछ लूँ कि 2011 से 2012 में गरीबी अनुपात घटकर कितना हो गया था, तो वो भी ध्यान में रखना, वो 30.9 हो गया था, 30.9%, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21, जेम्स मिल ने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किस वर्ष प्रकाशित की थी? आंसर है 1817। कब प्रकाशित की थी? 1817 में। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा त्योहार मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? आंसर है सोलंग। कौन सा? सोलंग। कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 23, मेंटल, जो कि मतलब अर्थ की लेयर होती है, के ऊपरी भाग को डैश कहते हैं? आंसर है दुर्बलता मंडल। क्या कहते हैं? दुर्बलता मंडल, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न गैसों की मात्रा का सही प्रतिशत क्या है? बेटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। जो N2 मतलब नाइट्रोजन, उसका कितना है वायुमंडल में, मतलब कितनी मात्रा है? 78%, ठीक है। ऑक्सीजन का 21%। और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03%, ठीक है बच्चे, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं, डैश को संकुचित मुद्रा के रूप में जाना जाता है? आंसर है M1 एंड M2, ठीक है, M1 तथा M2 को संकुचित मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन कर दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आगे भी आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। बस आप हमें सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, ठीक है बच्चों। और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, ठीक है बच्चों। बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।